हेलो, जय भीम सभी को। आज मैं आपको भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत अच्छा किस्सा कहना चाहती हूँ, या फिर आप कोई उनकी छोटी सी कहानी समझ लीजिए, वो बताना आपको मैं चाहती हूँ। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर जी को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्कृत की बहुत आवश्यकता थी सीखने की। जी हाँ, तो संस्कृत उनके पूरे गांव में एक पंडित को आती थी। वो थे संस्कृत के शिक्षक थे वो। उन्होंने कहा उनसे कि शास्त्री जी, क्या आप मुझे संस्कृत सिखा सकते हो? मुझे संस्कृत की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम नीच जाति के हो, मैं तुम्हें संस्कृत कैसे सिखा सकता हूँ? मैं तुम्हें कोई संस्कृत नहीं सिखा सकता। तुम अपना घर पे ही पढ़ो, मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें संस्कृत। भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत बार कहा कि शास्त्री जी, आप हमारे गुरु हो, मुझे आप संस्कृत सिखा दो। उन्होंने मना कर दी। फिर देखते ही देखते उनकी वाइफ रमाबाई आ गई और वो भी कहने लगी, तब भी उन्होंने मना कर दी। भीमराव अंबेडकर वहीं पर खड़े रहे और उनकी वाइफ वहीं खड़ी रही। अचानक से शास्त्री की पत्नी को, प्रेग्नेंट थी वो, एकदम से दर्द उठा और डॉक्टर ढूंढने लगे शास्त्री जी। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, हम अपनी चोल में ले जाएंगे। वहाँ पर कुछ औरतें ये काम जानती हैं कि जिससे आपका बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा, नहीं, हम नीच जाति के घर नहीं जाएंगे। हम कैसे जाएंगे नीच जाति के घर? हमारा बच्चा वहाँ पैदा होगा, वो भी नीच जाति का ही कहलाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो, अगर नीच जाति में जाने से आपका बच्चा अशुद्ध हो जाता है तो उसका शुद्धिकरण करा लेना, मगर इस टाइम ज़रूरी है कि बच्चा पैदा हो, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने, एक तांगा था वहाँ, रमाबाई ने और भीमराव ने उनकी वाइफ को उसमें बैठाकर और अपने घर पर ले गए। पीछे पीछे शास्त्री जी गए कि नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे वहाँ बच्चा पैदा। फिर वहाँ पे उन्हें रोक दिया गया, शास्त्री जी को, वे नहीं गए और उनकी वाइफ के बच्चा सुरक्षित पैदा उनकी चोल में हो गया। उसके बाद जो शास्त्री जी की वाइफ थी, उन्होंने खुश होकर दाई माँ को कंगन भेंट किए। फिर शास्त्री जी कहने लगे, शास्त्री जी बहुत खुश हुए। रमाबाई आई और कहती हैं शास्त्री जी से कि आपके बेटा हुआ है। शास्त्री जी बहुत खुश होने लगे और शास्त्री जी कहते हैं कि भीम, अब मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी कुछ कहे, तुम्हें मैं अब संस्कृत पढ़ाऊंगा। तो भीम कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे संस्कृत पढ़ाना। शास्त्री जी कहते हैं कि आप बगैर डरे हमारे घर पे आना और मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगा। तभी से भीम जी कहने लगे कि हाँ गुरुजी, मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, और वो वहाँ जाने लगे घर पर सीखने संस्कृत। उन्होंने कहा शास्त्री जी ने कि क्या हुआ, एक शिक्षक संस्कृत नहीं पढ़ा सकता? तो एक बाप जरूर संस्कृत पढ़ाएगा। तुमने जो एहसान किया है भीम, मैं उस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगा। फिर शास्त्री जी मान गए और भीम जीत गए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया उन्हें, तब जाके वो माने और उन्होंने उन्हें संस्कृत का पूरा ज्ञान दिया और आज वो शिक्षित बने। फिर उन्होंने संविधान लिखा, जिसकी वजह से हम बहुत आज़ाद महसूस करते हैं, वरना हमारी कास्ट वालों को पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। जी हाँ, हमें जो पानी दिया जाता था वो ऊपर से गिराकर पानी पिलाया जाता था। हमारी नीची जाति का बहुत अपमान किया गया है। इसलिए भीमराव जी ने हमारी कास्ट के लिए और लोगों के लिए छुआछूत को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया। यही इन्होंने हमारे लिए करके बहुत ही अच्छा किया। वैसे भी हम इन्हें भगवान मानते हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, इसलिए हम इन्हें भगवान मानते हैं, वरना हमारा जीना व्यर्थ ही था। भीमराव को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय बुद्ध।